तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सदाब आलम 7.0 में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के दौर में 2026 में ये आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टअप करना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप बहुत सारे शहर या तो स्टेट में आप देखते होंगे, काफी जो लोग है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ स्विच हो रहे हैं, अपने बिजनेस को लेना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ऑनलाइन लाना चाहते हैं। एंड ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर की तरह। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं 2026 में, तो क्या क्या चीजें आपको नीड पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो ए टू जेड आपको क्लियर करने वाला हूँ। मेरा खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है एडस्वादिज नाम से, जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। एंड मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल किया, किस लेवल तक लेगा, ए टू जेड आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आ जाता हूँ अपने सबसे पहले तो लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डर पे, एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टअप करने का कुछ आपको रोल एंड फंडा बताता हूँ। अगर आप एज ए बिगिनर है या फिर फ्रेशर है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग 2026 में, तो आपका जो मेन मोटिव रहना चाहिए, जो भी आप क्लाइंट को अपना सर्विस या फिर बिजनेस पीच कर रहे हैं, मेन उन क्लाइंट को प्रॉफिटेबल सेल निकलना चाहिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलना चाहिए, तब जाके आप एक सही डिजिटल मार्केटर कहलाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग कर चुके हैं 2026 या तो पहले से भी आप डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहे हैं, एंड अगर आप अपने क्लाइंट को सही सर्विस पीच नहीं कर पा रहे, तो आप कभी भी आप अपने बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग को ज्यादा ज्यादा स्केल नहीं कर सकते हैं। स्केल करने के लिए आपको सही ऑडियंस रखना पड़ेगा, सही एड सर्विस देना पड़ेगा, सही डिजिटल मार्केटिंग का सर्विसेज वगैरह पीच करना पड़ेगा, तब जाके आप आपके जो अगला क्लाइंट है वो ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। बट वो सबको मैं साइड में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज आपको रखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लैपटॉप में एक रोड मैप बना के रखा है आप सभी लोगों के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज लगता है। तो पहला चीज होता है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना है एज ए 2026 में, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपको सबसे पहले तो सर्विस देना पड़ेगा पेड मार्केटिंग का। पेड मार्केटिंग में आपका क्या आता है, फेसबुक एड आता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पेड मार्केटिंग में आपका फेसबुक ऐड आता है। सेकेंड नंबर पर आता है गूगल एड। अगर आप गूगल एड का भी सर्विस देते हैं, अभी के डिमांड पे जनरली जितने भी बिजनेस ओनर है वो गूगल एड पे स्विच हो रहे हैं, क्योंकि गूगल पे उन लोगों को ज्यादा ज्यादा सही रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है, क्योंकि जो गूगल एड है वो कीवर्ड और इंटेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड, अगर बात करें स्नैपचैट एड, 2025 में मैंने देखा था स्नैपचैट एड का जो क्रेज है वो काफी लो था, काफी डिक्रीज था, बट 2026 में इसका जो क्रेज है काफी हाई हो चुका है। एंड आने वाले समय स्नैपचैट एड एज ए बिगिनर या तो फिर मार्केटर काफी बड़ा स्केल करने वाला है। अगर नेक्स्ट स्टेप सर्विस की बात करें तो टिकटॉक एड जनरली इंडिया पे तो बैन है टिकटॉक, बट अगर आप सर्वर या तो फिर वीपीएन या फिर प्रॉक्सी वगैरह लगा के आप इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, और इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए आप अपना टिकटॉक एड वगैरह रन कर सकते हैं। बाकी मेन जो दो चीज रहेगा, फेसबुक एड आपका बेस्ट रहेगा और एक आपका गूगल एड रहेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपको टिकटॉक पे उतना फोकस नहीं करना है, आप केवल इंडियन क्लाइंट पे फोकस कर सकते हैं, और स्नैपचैट पे भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। तो ये तो रहा पेड मार्केटिंग के, आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ये सारी चीजें का सर्विस दे सकते हैं पेड मार्केटिंग में। दूसरा होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, पहला चीज तो आप एसईओ का दे सकते हैं, जिसको हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अगर आप एसईओ का सर्च देते हैं, आप किसी भी वेबसाइट को रैंक पे ला सकते हैं गूगल के टॉप में। किसी भी बिजनेस के लिए अगर एसईओ करते हैं, उनकी वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं, उनके बिजनेस को टॉप पे ला सकते हैं, और उस बिजनेस जैसे उनका वेबसाइट टॉप पे आएगा, उनका जरूर से बात है उनका जो सेल रहेगा वो भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, आपके क्लाइंट हैप्पी होंगे और आगे भी वो आपको बिजनेस का सर्विस पिच करेंगे। तो एसईओ इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इस चीज को, सर्विस को एड ऑन कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। थर्ड चीज आता है आपका इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल, जिसे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, उसे भी आप हैंडल कर सकते हैं और उससे भी आप अपना अच्छा सर्विस या तो फिर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया हैंडल में आप अपने क्लाइंट के लिए उनके सोशल मीडिया, लेट्स से इंस्टाग्राम हो गया, फिर आपका फेसबुक पेज हो गया, फिर आपका यूट्यूब हो गया, इन तीनों चीज को आप हैंडल कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट के लिए एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग का तरह। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। ये सारे चीजें सर्विस तो आपको रखना ही रखना है। अब ये रखने के बाद अदर सर्विस भी आप यूज कर सकते हैं। अदर सर्विस में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अदर सर्विस में आपका पहला चीज आता है वेबसाइट डेवलपमेंट, जो कि मैं अपने एजेंसी में खुद रखा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का रखा हूँ। फिर ऐप डेवलपमेंट का सर्विस रखा हूँ। फिर तीसरा चीज आता है व्हाट्सएप एपीआई।
व्हाट्सएप एपीआई के भी आप सर्विस दे सकते हैं। जनरली जितने बड़े बड़े बिजनेस ओनर रहते हैं वो नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर यूज नहीं करते, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता होगा। वो लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस को व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे, और वहीं से आप उनके बिजनेस को स्केल करते हैं, ऑटोमेट करते हैं और चैटबॉट वगैरह बना के और खुद ब खुद उनका जो बिजनेस रहता है वो चलता है। तो इस केस में भी आप चूज कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें भी एज ए अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। थर्ड आता है आपका एजेंसी एड अकाउंट। इंटरनेशनल हो गया, इंडियन एजेंसी एड अकाउंट हो गया। एजेंसी एड अकाउंट का बेसिक सा फंडा है कि काफी सारे बिजनेस मार्केटर रहते हैं या तो फिर फेसबुक एड जो रन करते हैं, उन लोग के अकाउंट में एक जो से प्रॉब्लम फेस होता है कि 18% जीएसटी लगता है, जो कि इंडिया अकाउंट में हमेशा लगता है। उसका एक सोल्यूशन है कि आप इंटरनेशनल एजेंसी एड अकाउंट यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, और ये अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एज ए सर्विस आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आप इंटरनेशनल का एजेंसी एड अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो रहा सर्विसेज वगैरह की, कि अगर आप न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपको ये सारे को सर्विस वगैरह ऐड ऑन करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग को एज ए लीगल बिजनेस दिखाने के लिए आपको क्या क्या चीज फॉलो करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको A to Z करके यहाँ पर मैं A to Z समझाता हूँ क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को एज ए लीगल बिजनेस दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लगेगा डॉक्यूमेंट दिखा के आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लिया हूँ। हाँ, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको आपके एजेंसी का खुद का एक वेबसाइट रहना चाहिए। वेबसाइट नहीं है तो कोई भी लोग आपके बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करें, अगर आप गूगल पे जाते हैं एडस्वादी सर्च करते हैं तो मेरा जो वेबसाइट आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगा, एडस्वादी.com। ऑटोमेटिक यूआरएल फेच कर लिया। मैं इसके बाद सर्च करता हूँ एडस्वादी, यहाँ पर मैं इसे कट कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर टॉप पे हमारा जो वेबसाइट है वो इंटर होने को दिख जाता है। सिंपली क्या करना है, आपको भी अपने बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए इस टाइप का कुछ जो वेबसाइट है वो रेडी कर लेना है। वेबसाइट रेडी करने से नहीं होता है, वेबसाइट रेडी करने से पहले आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक सही नाम सजेस्ट करना है, और वैसा नाम सेलेक्ट करना है जो कि किसी के पास भी नहीं हो, या कोई भी अदर एजेंसी वो नाम यूज नहीं करते हो। उससे क्या होगा, अगर आप किसी दूसरे एजेंसी का नाम यूज करेंगे, ब्रांड का नाम यूज करेंगे, आप पे कॉपीराइट आएगा और आपका बिजनेस जो है वो डाउन पे चलते जाएगा। और वैसे ही नाम रखना है जो कि अदर बिजनेस ओनर यूज नहीं किए हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा नाम सजेस्ट कर लेना है। उस नाम से क्या करना है, एक डोमेन आपको बाय कर लेना है, .com या फिर .in, आराम से 500-700 का मिल जाता है। उस डोमेन पे आपको एक अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट लाइव करना है, और वेबसाइट लाइव करने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। तो सेकंड नंबर पे आपको चाहिए एक उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट आपको चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्टिंग करने के लिए। आपको उद्यम सर्टिफिकेट अपने बिजनेस के नाम से अप्लाई कर लेना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस के नाम से। थर्ड आपको चाहिए उद्यम सर्टिफिकेट के अलावा आपको लगेगा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर बेस्ट है, जीएसटी नंबर के बिना आप अपना एजेंसी जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको जो टर्नओवर है वो 20 या फिर 30 लाख मंथली से प्लस है, या तो फिर अराउंड साल का भी अगर देखें एनुअल इनकम से प्लस जा रहा है, तब आपको एज ए जीएसटी नंबर अप्लाई करना है। बाकी एज ए फ्रेशर आप उद्यम सर्टिफिकेट या फिर वेबसाइट के जरिए भी आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये सब चीज हो गया। आपको क्या कर लेना है, आपको अपना एक इंस्टा पेज बना लेना है। इंस्टा पेज बना लेना है या फिर एफबी पेज बना लेना है। आपको आपके बिजनेस का, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस का रखने के बाद आप एग्री रहते हैं, आप एलिजिबल रहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का, 10x तक ग्रो करने का, और इजीली अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो अप कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से वेबसाइट आपको रेडी करना है, और ये आपको सर्विस जो है ये पिच करना है। अब सर्विस रखने से नहीं होता है, आपको सही सर्विस पिच भी करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को। ये तो हो गया जो सर्विस आप अपने एजेंसी पे रख सकते हैं। अब मेन आता है कि आप अपने एजेंसी को ग्रो किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कभी भी अकेले स्टार्ट नहीं करना है। आपको 2 या 3 या फिर 4 टीम को लेके स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप फेसबुक ऐड भी हैंडल करें, आप गूगल ऐड भी हैंडल करें, आप वेबसाइट भी बना ले, एसईओ भी बना ले, आप अपनी इंस्टाग्राम को भी मैनेज कर ले, और आप अपने एजेंसी का मार्केटिंग वगैरह भी कर ले। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, वो किसी का भी बस की बात नहीं है। यूजुअली देखा जाए तो मैं खुद अकेले नहीं करता हूँ अपना जो एड्स वाली एजेंसी है उसका वर्क। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टीम है जो मेरे मैनेज करते हैं ऐड वगैरह को। कोई फेसबुक ऐड रन करता है, कोई स्नैपचैट ऐड रन करता है, कोई वेबसाइट बनाता है, कोई एसईओ करता है। और ये पॉसिबल नहीं है कि हर काम को एक आदमी कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस बंदा आपको हायर कर लेना है जो आपके एजेंसी के साथ वर्क करे एज ए पार्टनरशिप, या तो फिर कमीशन के बिहाफ पे या तो फिर मंथली सैलरी के बिहाफ पर आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। अब वो रखने के बाद आप सारा कुछ A to Z जब एलिजिबल हो जाएंगे, और आपको क्या कर लेना है, आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो करने के लिए सबसे पहले फोकस करना ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप डेली वीडियोस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में भी वीडियो वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। फिर वहां से भी आपके कुछ क्लाइंट वगैरह आ सकते हैं। जैसे आपका अदर क्लाइंट या तो फिर आपके क्लाइंट को आपका वीडियो अच्छा लगता है तो वो लोग जरूर से आपको व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे और आपको जो सर्विस है वो पिच जरूर से करेंगे। तो ये चीज नीडेड पड़ता है आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने का। 2026 में अगर आप ये एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी के डेट में। जितने भी आपके चाहे यंगर एज है या तो फिर डेवलपर है या तो फिर जितने भी लोग, मैंने जब अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया था adsfast.com अराउंड 2023 में शायद मैंने स्टार्ट किया था या 2024 में एंड में स्टार्ट जैसे किया था, मुझे केवल और केवल नॉलेज था फेसबुक एड का। ना ही मैं गूगल एड जानता था, ना ही स्नैपचैट एड जानता था, ना ही SEO जानता था, ना ही मेरे पास कोई वेबसाइट था। मैं केवल क्या करता था, व्हाट्सएप मार्केटिंग करता था। फेसबुक एड मुझे आता था, मैं स्टेटस जाता था व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता था, अपने रिजल्ट को लगाता था। मैंने आज ये सेटअप किया, कल वो सेटअप किया। दिनों दिन जैसे बढ़ते गया, लोग क्या हुआ, मुझे व्हाट्सएप से 1-2 क्लाइंट मैसेज किए कि आप ये क्या कर रहे नहीं कर रहे। मैंने उनके सर्विस को बताया, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को मुझे एक्सप्लेन किया, फिर मैं उनके साथ पार्टनरशिप के साथ एज ए वर्क करने लगा। फिर धीरे धीरे मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को यहाँ तक ग्रो किया है और यहाँ तक गूगल एड का भी सर्विस यहाँ पर लाया हूँ, स्नैपचैट का भी सर्विस लाया हूँ, फिर SEO भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, व्हाट्सएप API, एजेंसी एड अकाउंट और मोर एंड मोर बहुत सारे सर्विस भी होता है जो कि अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाकी ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एज ए बिगिनर है, आप बड़े लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में एक सर्विस को पिच करें, या तो फेसबुक एड, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट पे हैवी हो, अगर आप वेबसाइट बनाना अच्छे तरीके जानते हो तो आप वेबसाइट को पिच करें, नहीं तो फेसबुक एड बेस्ट रहता है। वो इजीली तरीके से आप सीख सकते हैं। यूट्यूब में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। फेसबुक एड बिगिनर टू एडवांस में बना चुका हूँ। 1 आवर का लाइव कोर्स है जहां पर आप फ्री में सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप फेसबुक एड रन कर सकते हैं, फेसबुक एड रन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। ये तो हो गया। आप फेसबुक एड पहले सीखिए, क्लाइंट कैसे पिच करना है उसके लिए आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको लोगों के सामने फेस दिखाने से डर नहीं लगता है तो आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल खोल लीजिए और यूट्यूब कंटेंट बनाइए, इंस्टाग्राम कंटेंट बनाइए और उसी में कंटेंट बना के आप अपने जो क्लाइंट को है वो पिच करिए। वहीं से आपका क्लाइंट आने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। दूसरा, आप पेड मार्केटिंग करिए, फेसबुक एड रन करिए, गूगल एड रन करिए अपने एजेंसी के लिए, फिर वहां से भी आपका क्लाइंट क्लोजिंग का जो चांसेस है वो बढ़ सकता है। तो आई होप ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टअप का आपको बिजनेस बेस्ट लगा होगा एंड आप भी 2026 में आप ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। अगर आप सोच रहे होंगे तो आप सही जगह पे है, क्योंकि अभी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो क्रेज बढ़ने वाला है 2026 में, आने वाले फ्यूचर में भी इसका काफी क्रेज बढ़ने वाला है। तो आप इससे अच्छे खासे इनकम को जनरेट भी कर सकते हैं और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जितने भी ऑफलाइन मार्केटिंग थे, अगर आप कोई होटल भी जाते हैं या तो फिर कोई रेस्टोरेंट भी जाते हैं, देखते होंगे बड़े बड़े शहर में जितने भी होटल या तो भी जितने भी बिजनेस रहते हैं वो लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन में उनको वर्ल्ड वाइड से उनको ऑडियंस मिल जाता है, पूरे इंडिया से उनको ऑडियंस मिल जाता है। अगर आपका बिजनेस जयपुर पे है या तो फिर आपका बिजनेस मुंबई पे है, आप मुंबई पे रह के पूरे इंडिया को अपने बिजनेस को फैला सकते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की मदद से। इसलिए मोस्टली जितने भी बिजनेस ओनर है वो स्विच हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसे आजमा सकते हैं। बाकी ये रहा हमारा कंप्लीट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टअप करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर लेना है, आपको इस वीडियो को क्या कर लेना है, एक लाइक कर देना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है।